मैं डॉक्टर फरखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। आज मैं कल का बक़िया शिबली नोमानी की ज़बान निगारी पर इजहार ख़याल करूँगी। कल मैंने बताया था कि शिबली नोमानी ने अल मामून खलीफा मामून रशीद की ज़बान उमरी लिखी, सीरतुन नोमान इमाम अबू हनीफ़ा की ज़बान उमरी लिखी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर, सीरत तैयबा के ऊपर बहुत ज़बरदस्त और मुस्तनद किताब लिखी आपकी आयत तैयबा पर। एक और उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था अल फ़ारूक़। ये हमारे दूसरे नंबर के खलीफा उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हयात तैयबा पर है, जिनके ज़माने में इस्लाम सबसे ज़्यादा फैला और जो यूरोप तक पहुंच गया और जिसने कैसर व कसरा को झुका दिया इस्लाम के सामने। इसीलिए उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला की ज़िंदगी हमारे लिए एक मशाल राह है और उन्हीं की ज़िंदगी को सामने रखकर शिबली नोमानी ने अल फ़ारूक़ के नाम से ये ज़बानें लिखी। तारीख़ इस्लाम और बल्कि तारीख़ आलम की अज़ीम शख्सियत हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला के बारे में है। उनकी ज़िंदगी, उसकी सादगी, शुजाअत और दयानतदारी का शानदार मजमूआ है। उनका सियासी शऊर भी बेमिसाल था। उन्होंने ऐसा मुल्की निज़ाम कायम किया जो सियासत आलम की तारीख़ में आज तक यादगार है। इस किताब को मुकम्मल करने के सिलसिले में अल्लामा शिबली को कई सख्त मरहलों से गुज़रना था। मुमकिन ही न था कि इस किताब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ना आता, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला का ज़िक्र ना आता और अंदेशा था कि इन अज़ीम शख्सियतों के मुकाबले में फ़ारूक़ आज़म की अज़मत का सूरज गहना जाता। मगर शिबली इन मुश्किल मकामात से बड़ी खुश असलूबी से गुज़र जाते हैं। हज़रत उमर के तदब्बुर, मुल्की इंतज़ाम, उनकी निजी ज़िंदगी, ज़ाती काबिलियत और सीरत, फ़ितरी सादगी, इल्मी रुझानात जैसे तमाम पहलुओं पर इंतहाई फ़नी पुख्ताकारी के साथ रोशनी डाली गई है। एक और किताब लिखी आपने अल ग़ज़ाली, ये अल ग़ज़ाली और सवाने मौलाना रूम। अल ग़ज़ाली इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर किताब है। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुदब्बिर, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने तिब के अंदर बहुत से तजर्बात किए और उनकी बनाई हुई दवाएं आज हम इस्तेमाल करते हैं, भले ही उनके नाम दूसरे हो गए हों। इसलिए इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह की ज़िंदगी भी हमारे लिए मशाल राह है और इसीलिए उनकी ज़िंदगी के ऊपर मौलाना शिबली नोमानी ने अल ग़ज़ाली के नाम से किताब लिखी। मौलाना रूम बहुत बड़े एक शायर थे जिन्होंने तसव्वुफ़ के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उनकी मसनवी मानवी के नाम से बहुत मशहूर है और फ़ारसी की एक ज़बरदस्त मसनवी है। मौलाना रूम की ज़िंदगी के पर भी मौलाना शिबली नोमानी ने बड़ी मुस्तनद किताब लिखी है। शिबली की पूरी तवज्जो इल्मुल कलाम की तरफ थी। इस मौजू पर मवाद इकट्ठा करने के दौरान इमाम ग़ज़ाली और मौलाना रूम की ज़बानें से मुताल्लिक़ काफ़ी मालूमात दस्तयाब हो गई हैं और मुसन्निफ़ ने फ़ैसला किया कि पहले उन दोनों की ज़बानें उम्रियाँ शाये कर दी जाएँ। ये दोनों किताबें फ़न ज़बान निगारी की कसौटी पर पूरी उतरती हैं। सीरतुन नबी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरतुन नबी पर बड़ी मुस्तनद किताब लिखी। अब से पहले जो भी सीरतुन नबी पर जो किताबें थीं उनमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा का मुख्तसर तज़किरा था। आपने उसको पहली बार मुदल्लिल तरीक़े से इस किताब को लिखा। शिबली ने की आखिरी और शानदार कोशिश है। ये किताब उस वक्त लिखी गई जब मुसलसल लिखने के बाद उनके पूरी फ़न पर पूरी तरह निखार आ चुका था। ज़बानी निगारी के फ़न पर उन्हें पूरी दस्तरस हासिल हो चुकी थी
اور نثر نگاری میں وہ اپنے تمام ہم عصروں سے سبقت لے جا چکے تھے، اپنی اس مارکہ آرا آخری تصنیف کو شبلی اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں۔ شبلی بڑی یکسوئی کے ساتھ اس طرف متوجہ ہوئے، معتبر مواد فراہم کیا، دشمنان اسلام کے اعتراضات کے دندہ شکن جواب تلاش کیے، اور جب لکھنے بیٹھے تو فصاحت اور بلاغت کے دریا بہا دیے۔ سیرت النبی کے بیشتر حصوں سے شعریت جھلکتی پڑتی ہے۔ درست کہا گیا ہے کہ سیرت النبی کا پہلا حصہ دماغ سے اور دوسرا دل سے لکھا گیا ہے۔ مجموعی جائزہ لیا جائے تو یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ شبلی نعمانی نے جو سوانح نگاریاں لکھی ہیں وہ بہت زبردست ہیں، اور آپ نے ایسے لوگوں کو مشعل راہ بنایا جن کی زندگیاں ہمارے لیے ایک پیغام ہے، اور ان کی زندگیوں سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ شبلی نعمانی، مولانا حالی، دونوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ ہمارے ایسے بزرگوں، ایسے عظیم شخصیتوں کے کارناموں کا، جنہوں نے سیاسی، سماجی، مذہبی میدان میں اپنا ایک بلند مقام حاصل کیا، ان کی زندگیوں کو ہم اپنے مد نظر رکھیں اور ان کی زندگیوں سے ہم سبق حاصل کریں۔ تو مولانا حالی، مولانا شبلی، ان دونوں نے اس کام کو بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا، اور ایسی ایسی عظیم شخصیتوں کی زندگی پر سوانح نگاریاں لکھیں کہ وہ آج ہمارے لیے مشعل راہ بن گئی ہیں۔ شبلی کی سوانح عمری کو اس لیے بھی مقبولیت حاصل ہوئی کہ انہوں نے بے حد برگزیدہ ہستیوں کا انتخاب کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو حنیفہ، امام مولانا روم، امام غزالی، ان سب کی زندگیوں بہت ہمارے لیے لائق احترام ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ علامہ شبلی نے ہر سوانح پر بے حد محنت کی اور بہت تلاش اور تحقیق کے بعد ان کی زندگیوں پر اپنا قلم اٹھایا۔